नमस्कार सर, एज आप यहाँ पे गेस्ट हो सर, तो आपके साथ जैसा हुआ कि आपने सफारी बुक किया, आई थिंक सफारी अवेलेबल नहीं था, फिर भी आपको सफारी मिला, और कैसे आपकी 2 सफारी थी फिर 1 हो गई, और क्या उन्होंने बताया कि ये वीआईपी सफारी है क्या, तो आप एक बार प्लीज बताना चाहेंगे। देखिए, ऐसा था कि मैंने लगभग 1 महीने पहले यहाँ की सफारी को बुक करना चाहा था, तो वेबसाइट पे ये अवेलेबल नहीं थी। तो मेरा जो लोकल ट्रैवल एजेंट है लखनऊ में, मैंने उससे कहा कि आप थोड़ा सा एफर्ट करो, अगर मिल जाए तो हम ये जाना चाहते हैं। तो उसका मेरे पास मैसेज आया कि ये एक वीआईपी सफारी जाती है वहाँ से, जिसकी कि 3 सफारी पर डे का परमिट मिलता है गवर्नमेंट से, और इसमें मिल जाएगी। तो बोला कि इसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो क्योंकि हम लोग ट्रिप पहले से प्लान कर चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कर लिया जाए इसे। तो उसने मेरे को बोला कि 2 सफारी का 30,000 से ऊपर लगेगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है भाई, जब हमारी सारी बुकिंग हो चुकी है तो आप इस सफारी को बुक कर दीजिए। तो उसमें 31,930 रुपये का उसने ट्रैवल एजेंट ने पे कर करके इसको सफारी को बुक कर लिया। अभी से 15 दिन पहले एक मेरे पास मैसेज आया कि आपकी सफारी एक ही कंफर्म हुई है, दूसरी नहीं हुई। तो मैंने पता किया कि ऐसा क्या हुआ कि भाई एक सफारी कंफर्म हुई। तो उनका मैसेज आया कि एक सफारी का गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया। तब फिर मैंने पता किया कि ऐसा क्या है, और इतना चार्ज दिया, उसके बाद भी ये कैंसिल कैसे हो गई। फिर मैंने यहाँ पे जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है मिस्टर राठौर, उनसे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई बुक नहीं कर सकता है, और जो ये सफारी इंडिया लिमिटेड ने कैसे आपकी बुकिंग की है, ये तो अनऑथराइज्ड है, इस तरह से वो डायरेक्ट बुकिंग नहीं कर सकती हैं। तो फिर मैंने पता किया कि जो मेरी एक सफारी जो कह रहे हैं वो वास्तव में है कि वो भी नहीं है। तो वो उन्होंने पता कराया, तो पता चला कि वो उसमें थी जी। तब फिर मेरे को पता चला कि इस सफारी का रेट तो टोटल 5,000 रुपये है, जिसके कि हमसे उन्होंने 15,000 रुपये से ऊपर का चार्ज लिया, और 2 सफारी का। तो फिर उनका जो इंडिया सफारी लिमिटेड है, 2 सफारी का 30,000, हाँ, और एक सफारी का उन्होंने पैसा ट्रैवल एजेंट को वापस कर दिया। फिर परसों रात को एक फोन आया मेरे पास कि वो कहते हैं कि अब आपकी सफारी जो है गवर्नमेंट वाले में बुक हो गई है, तत्काल स्कीम के थ्रू, और उसमें आपके जो चार्जेस हैं अब वो गवर्नमेंट स्कीम के बराबर ही लगेंगे, और पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो फिर ये भी उन्होंने राठौर साहब ने बताया, यहाँ कोई ऐसी स्कीम नहीं चलती, तत्काल के थ्रू कोई बुकिंग नहीं होती है, जो भी बुकिंग है वो एक ही कैटेगरी में सारी होती है। तो अब मेरा तो केवल ये है कि एक तो जो सफारी यहाँ अवेलेबल नहीं थी, फिर वो यहाँ के सफारी इंडिया के थ्रू मेरे को कैसे मिल गई, जंगल सफारी कैसे मिल गई। दूसरा है कि उन्होंने इतना हैवी ओवर प्राइस करके क्यों दिया। तीसरा, उन्होंने जो मेरे को 2 सफारी दी थी उसकी जगह एक ही फिर फाइनली क्यों दी, क्योंकि मैं तो फ्लाई करता हुआ यहाँ पे आया, अब वापस जा रहा हूँ, केवल इसी काम के लिए आया था। Your time is very valuable as you are working with SGPGI Lucknow as a doctor. It's very precious time. तो उसमें मेरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इतनी मुश्किल से हम लोग आते हैं यहाँ पे, पूरा प्लान बना करके आए, और उसमें एक ही सफारी करने को मिले, तो वो बड़ा पिंच किया है। तो बात पैसे की भी है, और दूसरा समय का वेस्टेज है। तीसरा क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन जो ब्रेक करके सारा काम हो रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है।